कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। बोलो एकादशी महारानी की जय। विष्णु आ जाओ, आप सुन लोगे मैडम आराम से। युधिष्ठिर बोले कि हे मधुसूदन, आश्विन कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? कृपा करके मुझसे और सब बताएं। तब भगवान बोले कि आश्विन कृष्ण पक्ष में इंदिरा नाम की एकादशी होती है और इसके व्रत के प्रभाव से बड़े बड़े पाप दूर हो जाते हैं। अधोगति को प्राप्त हुए पितरों को यह एकादशी गति देने वाली होती है। हे राजन, सावधान होकर के इस पापों को दूर करने वाली कथा को सुनो। इसके सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। पहले सतयुग में शत्रुओं को दबाने था इंद्रसेन राजा था। वह महिष्मतीपुरी में धर्म की प्रजा की रक्षा करता हुआ राज करता था। धर्मपूर्वक प्रजा का पालन करता था। उसका बहुत उसमें यश था। वह महिष्मतीपुरी का राजा पुत्र पौत्र अन्न से धन से युक्त था और धनवान था। भगवान का वह परम भक्त था। वह राजा मुक्ति को देने वाला गोविंद के नामों को जपता था और अध्यात्म विद्या के विचार में अपना समय व्यतीत करता था। एक दिन राजा की सुखमय सभा में बैठा था। बुद्धिमान नारद मुनि आकाश से उतर करके वहाँ आए और उनकी आय हुई देख करके राजा हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। विधि पूर्वक पूजन करके आसन पर बैठ करके मुनि राजा से बोले कि राजेंद्र, हमारे सातों अंग प्रसन्न हैं, तुम्हारी बुद्धि धर्म में है, तुम भगवान की भक्ति करते हो। नारद जी की वचन सुन करके राजा उनसे बोला कि हे मुनि श्रेष्ठ, आपकी कृपा से मेरी सब जगह कुशल भक्ति करते हैं और आपके दर्शन से मेरी यश की क्रिया सफल हो गई है। जो मैंने यज्ञ किए थे वह यज्ञ मेरे आज सफल हो गए। आप कृपा करके अपने आने का कारण कहिए। राजा के इस वचन को सुनकर के नारद मुनि बोले, हे राजा शार्दूल, मेरे आश्चर्य के वचन को सुनिए। मैं ब्रह्मलोक से यमलोक गया और यमराज ने भक्ति से मेरा पूजन किया। सुंदर आसन पर बैठ करके धर्मात्मा सत्यवादी यमराज की मैंने प्रशंसा की और बहुत पुण्य करने वाले तुम्हारे पिता जो है व्रत में विघ्न पड़ने के कारण यमराज की सभा में रहते हैं, उनको मैंने यानी तुम्हारे पिता को मैंने यमराज की सभा में देखा। हे जनेश्वर, उन्होंने संदेशा कहा है, उसको सुनो। उन्होंने कहा है कि इंद्रसेन नाम का महिष्मती राजा है और उसने कहना कि पूर्व जन्म के किसी विघ्न के कारण मैं यमराज से निकट रहता हूँ। हे पुत्र, इंद्र के व्रत का पुण्य दे करके मुझे स्वर्ग को भेजो। यानी जो इंदिरा नाम की एकादशी है, यदि तुम इसका व्रत करोगे तो तुम्हारे पिताजी को स्वर्ग प्राप्त हो जाएगा। पार्थिव, इस प्रकार कहने पर तुम्हारे पास आया हूँ। हे राजन, पिता को स्वर्ग भेजने के लिए इंद्र का व्रत करो और उस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे पिता को स्वर्ग प्राप्त हो जाएगा। राजा बोला कि हे भगवान, कृपा करके इंद्र का व्रत कहो, किस विधि से किस तिथि में करना चाहिए। तब नारद मुनि बोले कि हे राजन, मैं इस व्रत की सुंदर विधि आपको कहता हूँ कि आश्विन कृष्ण पक्ष की दशमी को श्रद्धापूर्वक चित्त से प्रातःकाल स्नान करें, फिर मध्याह्न के समय नदी आदि में स्नान करें और पितरों को प्रसन्न करने के लिए श्रद्धापूर्वक श्राद्ध करें। एक बार भोजन करके रात में भूमि पर शयन करें। प्रातःकाल होने पर एकादशी को दातन कुल्ला करके मुख धोएं। फिर भक्ति भाव से उपवास के नियमों को ग्रहण करें और प्रतिज्ञा करें कि आज मैं सब भोगों को छोड़ करके भोजन नहीं करूँगा, तथा कल मैं भोजन करूँगा। हे पुंडरीकाक्ष, तुम मेरी रक्षा करना। इस प्रकार नियम करके मध्याह्न के समय भगवान शालिग्राम की मूर्ति के सामने विधिपूर्वक श्राद्ध करके शुद्ध ब्राह्मणों को भोजन करके और पूजन करके उनको भोजन करावें। और जो आपकी सामर्थ्य है
उस सामर्थ्य के अनुसार उन ब्राह्मणों को दक्षिणा दें। पितरों के श्राद्ध करने से जो अन्न बचा है उसको सूंघ करके गौ को खिला दें और भगवान का गंध पुष्प आदि से पूजन करें। रात्रि में भगवान के समीप जागरण करें। द्वादशी को प्रातःकाल भगवान का भक्ति से पूजन करके ब्राह्मण को भोजन कराएं। भाई देवते पुत्र आदि के साथ आपसी मूल से भोजन करें। हे राजन, हे भवते, इस विधि से तुम साधन से व्रत करोगे, ऐसा करने से तुम्हारे पिता स्वर्ग को प्राप्त हो जाएंगे, उनको स्वर्ग प्राप्त हो जाएगा। हे राजन, इस प्रकार कहकर के मुनि उनका ज्ञान हो गए। राजा ने विधिपूर्वक श्रेष्ठ व्रत को किया। हे कौनते राजनी रानी पुत्र और नौकरों से यह व्रत किया और उससे आकाश से फूलों की वर्षा हुई और उसका पिता गरुड़ पर बैठ करके स्वर्ग को प्राप्त हो गया। इंद्रसेन राजा भी निष्कंटक राज करके गद्दी पर पुत्र को स्थापित करके और बाद में और भी पुण्य के प्रभाव से यह स्वर्ग को प्राप्त हो गया। यह इंद्रा एकादशी का व्रत महात्मा ने तुमको कहा है, इसके पाठ करने और सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है और इस लोक में अनंत सुख को भोग करके अंत में भगवान के परम धाम वैकुंठ को प्राप्त होता है। बोलो एकादशी महारानी की जय, राधा मई वाले की जय। ऐसी जो हमारी एकादशी है ना, बहुत 24 होते हैं हर महीने के हिसाब से 2-2, उन एकादशी का स्मरण करना जी। उत्पन्ना मोक्षदा सफला पुत्रदा सत्यला जया विजया आमलकी पापमोचनी कामदा वरुधनी मोहनी अपरा निर्जला योगिनी देवसैनी पवित्रा पुत्रदा अजा परिवर्तनी इंदिरा पापांकुशा रमा और देवमुखनी। अधिक मास में 2 आते हैं जी, उनका पद्मा और परमा नाम की जो है किसी भी महीने में अधिक मास आएगा उनको वही एकादशियाँ होती है। एकादशी महारानी की जय। लो जी।